गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं कक्षा 4 का असाइनमेंट नंबर 5 लेकर। अभी तक कक्षा 4 की हमने 3 असाइनमेंट आप तक पहुँचाए हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 5 की। ये असाइनमेंट आपको 20 अप्रैल को पहुँचाया गया था और इस असाइनमेंट का शीर्षक यानी कि टाइटल था रचनात्मक लेखन और अवलोकन। रचनात्मक लेखन क्या होता है? रचनात्मक लेखन के अंतर्गत हम बात करते हैं लेखन से संबंधित उन सारी विधाओं की, उन सारे तरीकों की, उन सारे पैराग्राफ, चाहे वो निबंध हो, चाहे अनुच्छेद हो, चाहे कहानी लेखन हो, चित्र वर्णन हो, किसी भी प्रकार का लेखन, राइटिंग सेक्शन जिसमें आपको अपने आप सोचकर लिखना होता है, वह रचनात्मक लेखन की परिसीमा में या फिर कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं कि इस असाइनमेंट के अंतर्गत कौन सा रचनात्मक लेखन पर हमने चर्चा की थी यहाँ पर, और अवलोकन शब्द इस असाइनमेंट में क्यों जोड़ा गया है। अवलोकन में जैसे हमने कहा है कि अवलोकन यानी किसी चीज को ऑब्जर्व करना और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। तो इस असाइनमेंट में आपको 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न में क्या था, आपको एक अनुच्छेद दिया गया था। अनुच्छेद दिया गया था अनेकता में एकता पर आधारित। भारत देश की विशेषता है कि अनेकता में एकता इस देश में पाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के, जाति के, भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। वे अलग अलग प्रकार के खाने खाते हैं, अलग अलग प्रकार की पोशाकें यानी वस्त्र पहनते हैं, अलग अलग तरीके की उनकी गतिविधियां हैं। त्यौहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के मनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के उनके खेल होते हैं, उत्सव होते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे तरीके की विभिन्नताएं, अनेकताएं हमें हमारे देश में देखने को मिलती हैं। लेकिन उन सारों के बावजूद भी हमारा देश में क्या है, एक ही नागरिकता है, यानी कि पूरे भारत का एक ही निवासी कहलाता है। जैसे कि एक व्यक्ति पंजाब का रहने वाला है तो हम उसे पंजाबी नहीं कहेंगे, कहीं वो बाहर जाएगा तो पंजाबी कहला के नहीं पहचाना जाएगा। उसे भारत की नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप मिलती है, वो क्या कहलाता है कि वो एक भारतीय है। तो यहाँ पर इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमने भारत की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताते हुए भारत की विभिन्नताओं में अनेकता के बात पर चर्चा की थी और आपसे 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए उन प्रश्नों के उत्तर पर थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारे आंसर्स उस पैराग्राफ से देखकर यानी कि अनुच्छेद से देखकर लिख लिए होंगे। पहला था भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ हमने पैराग्राफ से चुनकर उत्तर लिखा है, पंजाबी, गुजराती, तमिल, बांग्ला, उर्दू आदि। तो ये सारी भाषाओं के नाम हमने अनुच्छेद में आपको दिए हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत के प्रांतों की तुलना किससे की गई है? माला के फूलों से, यानी किस प्रकार एक ही माला में विभिन्न प्रकार के फूल गुथे होते हैं और एक माला का रूप धारण करते हैं। उसी प्रकार भारत में अलग अलग प्रांत यानी राज्यों के लोग हैं, राज्य हैं और मिलकर एक देश बनता है। तो यहाँ आप लिखोगे माला के फूलों से। तीसरा प्रश्न था, सभी धर्मों के लोग भारत में किस प्रकार से रहते हैं? प्रेम और प्यार की भावना से, यानी कि मिलकर। और ये शब्द हमें कहाँ से मिले हैं? हमारे इस अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ से। चौथा प्रश्न दिया था, हमारे यहाँ खान पीन, रहन सहन, धर्म और भाषा कैसे हैं? तो हमारे यहाँ खान पीन यानी खाने पीने की चीजें या संस्कृतियाँ जो हैं, खान पीन के अलावा उन्होंने पूछा रहन सहन किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, आवास बनाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे हमने कहा असम में बेम्बू हाउस बनाए जाते हैं। फिर रेगिस्तानी एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ पर पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के मकान बनाए जाते हैं, उनके पहनावे अलग होते हैं। कश्मीर के लोग जो आपने देखा गर्म कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार उनके धर्म और जाति और भाषाएं भी अलग है। तो ये सारी अलग अलग होने के बावजूद भी वो सब कैसे रहते हैं? तो हमारे यहाँ पहले तो उन्होंने पूछा कैसे हैं, धर्म जाति ये सब, तो हमें लिखना है अलग अलग। अलग अलग शब्द के लिए हम भिन्न भिन्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर लास्ट में है भारत की विशेषता क्या है? भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये तो रहा हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न में आपको दिया गया था एक वीडियो लिंक सजेस्ट किया गया था असाइनमेंट में और आपसे कहा गया था उस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करना था। तो वहां पर आपको उस वीडियो को देखना था, उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ना था और उत्तर स्वयं ही लिखना था। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए थे, उनकी चर्चा कर लेते हैं हम उत्तरों की। पहला प्रश्न था, कोरोना नामक बीमारी कैसे फैलती है? तो वहाँ पर जैसे तो इसके लिए तो हम सब परिचित हो गए हम, क्योंकि हम इस
समय उससे बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं हम इस बीमारी से, तो यह कोरोना वायरस से। दूसरा था, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो उससे कितनी दूरी रखनी चाहिए। जब आप उस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उसमें वहाँ पर जो भीम है वो आपको चर्चा करते हुए बता रहा है कि 2 मीटर की दूरी रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न था, हाथों को कितने समय तक धोना चाहिए। कम से कम 20 सेकंड। ये आंसर हम कहाँ से लिख रहे हैं, उस वीडियो को देखने के बाद। ये सारे वीडियो आधारित ही उत्तर हैं। हमें कौन सी जगहों से अभी दूर रहना चाहिए। हमें अभी भीड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। भीड़ यानी जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक साथ इकट्ठे हों, चाहे वो सिनेमा घर हों, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हों, चाहे वो मार्केट्स हों, इन सारी जगहों से हमें अभी दूर रहना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे सिर्फ भीड़ वाली जगहों से। अंतिम प्रश्न था, यदि छोटा भीम की जगह आप होते तो क्या संदेश देते। छोटा भीम ने क्या संदेश दिया है कि सावधानी पूर्वक रहिए। इन सारे जो दिशा निर्देश उसने बताए थे कि इतनी दूरी रखिए, इतने समय तक हाथ धोइए, इन सारे बातों का ध्यान रखते हुए आप इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हो। तो ये तो छोटा भीम के माध्यम से उन्होंने बताया। अब आपसे पूछा गया था कि आप होते तो क्या करते। अगर छोटा भीम की जगह आप होते तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो आप क्या बताना चाहते हैं। तो आप लोगों ने आज तक जो भी सब सुना है बीमारी के बारे में, सारी जानकारी देखी है, लोग एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में बात की जा रही, तो आपको भी काफ़ी सारी बातें पता चल गई हैं। तो आप लोगों को क्या समझाते हैं। तो यहाँ आपको अपने वाक्य लिखना है, ठीक है, क्योंकि रचनात्मक लेखन है, आपकी सोच पर आधारित है, आप अपना खुद का उत्तर लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक हिंट यानी संकेत के लिए दिया है, सुरक्षा एक सावधानी का। हम भी लोगों को सुरक्षा और सावधानी से रहने का संदेश देते हैं। ऐसा ही कोई उत्तर आप अपने मन से अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो इस प्रकार यह तो सिर्फ एक उदाहरण था। आप किसी भी चीज़ को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, और यह अभ्यास आपसे कराया जाता है ताकि आपकी लेखन यानी राइटिंग स्किल परिपक्व हो, स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि हिंदी में हमारे लिए लिखना और पढ़ना 2 स्किल ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने अभ्यास कर रहे होंगे, अब हम अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।